तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असेंशियल्स ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका पहला असेंशियल है फ्रेंड्स, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। मतलब कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? देखिए अगर आप अपने आप से ही शर्त लगाएंगे तो क्या वो शर्त होगी? नहीं ना। तो इसलिए दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पॉइंट तो आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। मतलब कि जो इवेंट जिस पे शर्त लगाई जा रही है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज निश्चित ना हो, अनिश्चित। इन इंग्लिश वी कैन से अनसर्टेन मीन्स नॉट नोन और नॉट डेफिनेट। जिस चीज को आप यकीन से ना कह पाए उसे अनसर्टेन कहा जाता है। तो ऐसा इवेंट जो कि अनसर्टेन हो, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था बारिश का होना। तो बारिश का होना एक अनसर्टेन इवेंट है। आप ये नहीं बता सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। इस चीज पर एक केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज पर जो शर्त लगाई जाती है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो इसलिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इवेंट सेलेक्ट किया जा रहा है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अगर कोई इवेंट सर्टेन होगा यानी कि उस इवेंट के बारे में पता होगा पहले से किसी भी एक पार्टी को, तो वो शर्त नहीं कहलाई जाएगी और वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहलाया जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। मतलब कि दोनों पार्टीज के पास म्यूचुअल चांस होना चाहिए गेन और लॉस का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हों और दूसरी पार्टी के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी ना हों। इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए ए ने बी से कहा कि देखो हम लोग चेस खेलते हैं और जो भी पार्टी हारेगी वो जीतने वाली पार्टी को 100 रुपए देगी। अब सपोज करिए कि जो पर्सन ए है उसको चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है, मतलब कि उसने चेस खेलने की क्लासेस ले रखी हैं। और जो पर्सन बी है उसको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता कि चेस कैसे खेला जाता है। अब सपोज करिए कि अगर ये दो लोग आपस में चेस खेलेंगे तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है ए ही जीतेगा क्योंकि उसे चेस खेलना आता है। तो इस शर्त में क्या है? इस शर्त में म्यूचुअल चांस नहीं है दोनों पार्टीज के पास कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसलिए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में शर्त जो लगाई जा रही है उसमें म्यूचुअल चांस होना चाहिए गेन और लॉस का। मतलब कि बराबर का चांस होना चाहिए दोनों पार्टीज के पास कि कौन जीतेगा कि कौन हारेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द हैपनिंग ऑफ द इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। मतलब कि जो इवेंट जिस पे शर्त लगाई जा रही है, जिसके बेस पे शर्त लगाई जा रही है, वो दोनों पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि उस इवेंट पे किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि बारिश है, अब बारिश होगी या नहीं होगी इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ना ए बारिश करवा सकता है ना बी बारिश रुकवा सकता है। तो ऐसा इवेंट जो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में ना हो, उन दोनों के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तो ऐसे ही इवेंट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल कहलाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंशियल हुआ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। So if you want to write, you can also write that neither party should have control over the happening of the event in one way or the other. आगे देखते हैं if one of the parties has the event in his own hands, the transactions lack as essential ingredient of a wager. इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टीज मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट टू पे द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ बेट। मतलब कि जो पार्टीज जो आपस में शर्त लगा रही हैं उनका कोई भी अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस शर्त के अमाउंट के अलावा। मतलब कि दोनों ही पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उन शर्त के पैसों के अलावा। मतलब कि जो शर्त लगाई जा रही है 100 रुपए की या 200 रुपए की, उस पैसे के अलावा उस इवेंट में उन दोनों ही पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो अभी आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट को अभी हम आगे वीडियो में इसी वीडियो में समझेंगे जब हम समझेंगे एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस पॉइंट के साथ साथ एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से समझ आ जाए। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही लीगल की वीडियोस मिलती रहें।
चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट।